औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। जैसे आप में अभी स्पिरिट है, यही मुझे 9वें 10वें सेशंस तक आपका चाहिए। फर्स्ट में तो सारे होते हैं ना पुरजोश, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका जोश जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन क्लास लें, ये रिकमेंडेड है। ऑनलाइन सेशन लिया करें ताकि कोई भी डाउट उसी वक्त बंदा पूछ लेता है। चलें जी। आज बहुत मुश्किल था सेशन का लेना, बिजी शेड्यूल था। बस फिर भी जो है मैंने कहा न्यू बच्चे तो इनकी कल भी क्लास रह गई है, तो सीखते हैं। यही ना डर ही ना जाए कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, प्लेटफॉर्म कैसा है ये। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो मेरे साथ सर्च करें, ठीक है? मेरे साथ साथ कर लें। ओके जी। इसमें हम जी टीचिंग जॉब्स में जाएंगे। अभी हमें करने के लिए कोई लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसमें ना ही लॉगिन करने की जरूरत है, ना ही अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है। हम तो जस्ट देख रहे हैं इसको, ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं ना इसका। इसका जस्ट इंटरफेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने डालना होता है अपना सब्जेक्ट। चलें जी, कोई भी बच्चा अपना सब्जेक्ट बता दे, उसका सब्जेक्ट सर्च करते हैं। यस, सुमैया जुबैर। जी मिस, बताइएगा क्यों आपने हैंड रेस किया? ओके जी, जूलॉजी। चलें जी, सर्च करते हैं जूलॉजी। लोकेशन, लोकेशन अभी हम जो है नहीं डालते, या डाल लेते हैं। चलें, लेट्स सी, और इसको सर्च करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जूलॉजी की यूनाइटेड किंगडम में अवेलेबल नहीं है, कहीं और सर्च कर लेते हैं। चलें जी, सर्च किया हमने। अब देखें, जब आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि आप अपनी जॉब एक डेफिनेट एरिया में, किस एरिया में सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे आप लोकेशन डालेंगे कि आपको कहाँ पे आप सर्च करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो हम जब सर्च यहाँ से करेंगे और यहाँ पे कुछ भी पुट ऑन नहीं करेंगे, तो मतलब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। कुछ अगर लिख रहे हैं तो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए और सिर्फ उस लोकेशन के अंदर चाहिए। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे, जैसे अभी ब्लैंक है, तो इसका मतलब है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्च कर रहे हैं। ये कुछ नीचे फिल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत। ये ऑनलाइन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सिर्फ ऑनलाइन जॉब। ऑफलाइन होम आ गया। नेक्स्ट है जी असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट आ गया। अभी हमने फिल्टर्स लगा लिए, और जब हम ऑल पे आते हैं तो सारी किस्म की आ जाती हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। लेवल, अब लेवल क्या है? कुछ स्टूडेंट को, जो टीचर्स, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो छोटे लेवल के बच्चों को पढ़ाएं, और कुछ प्रेफर करते हैं कि वो हाई लेवल को पढ़ाएं। तो आप ये जितना चाहे ना अपनी मर्जी से चीजों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए,
लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं हम इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट तक। कुछ बच्चे कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो यही होता है कि हम हायर लेवल को पढ़ाएं, छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अप्लाई फिल्टर किया। अब क्या हुआ, अब आपके पास सारे वो वाले ट्यूशंस आएंगे जो इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल के हैं, बिगनर वाले नहीं हैं। ठीक है, अब ये वो वाली चीजें आ गई हैं। अब ऑल है तो इसमें ऑफलाइन भी आएगा, ऑनलाइन भी आएगा, असाइनमेंट वाला भी आएगा, सारा आएगा। आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं सिर्फ ऑनलाइन हो, सिर्फ ऑफलाइन हो या सिर्फ असाइनमेंट हो, तो आप फिर यहां से कर लेंगे। अब उसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है अप्लाई करते हुए, क्या चीजें देखनी है, वो अभी का टॉपिक नहीं है। अभी जस्ट आपको इंटरफेस शो करवाना था और वो हमारा हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे लोकेशन डालेंगे और यहाँ पे सर्च ऑप्शन। फिल्टर्स लगाना चाहते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, असाइनमेंट, या फिर लेवल भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल तक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक। और ऑल पे करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस असाइनमेंट। जी क्लियर हो तो आगे चलें। जस्ट इंटरफेस है जी, बिल्कुल आईडी हम कल बनाएंगे इंशाल्लाह, और वो हाँ, खुद बनवाएंगे। जी बताइएगा। स्टार्ट आज हमारा पहला सेशन ही है। इस पहले सेशन में हमने जस्ट एक ओवरव्यू इसका करना है, उसके बाद एआई टूल्स देख रहे हैं, और लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो फिर देख लेंगे, एक पेमेंट मेथड भी देख लेंगे। टोटल वेबसाइट हम 4 वेबसाइट्स करने वाले हैं। वेबसाइट का जो नेम है दैट इज टीचर ऑन, जो पहली वेबसाइट है हमारी, ये जनरल है। इसके ऊपर जो कारी हजरात हैं वो भी बनाएंगे आईडी, और दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स, आर्ट्स सब्जेक्ट्स, और किसी के पास अगर कोई स्किल है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में स्किल्स होती है ना, कि आप वेब डेवलपमेंट में हैं, ऐप डेवलपमेंट में हैं, जिस साइड पे भी हैं, वो कुछ स्किल्स होती हैं, आप वो भी पढ़ा सकते हैं। और जो असाइनमेंट वाले हैं वो भी इसी पर आईडी बनाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। आज जस्ट ओवरव्यू है, घबराना नहीं है, पहला दिन है तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलते हैं। ओके, अब चैट जीपीटी डेफिनेटली आप सभी को बताऊंगा। किसको नहीं पता जी चैट जीपीटी का? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको अभी तक ना पता हो? है कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको ना पता हो चैट जीपीटी का? बड़े मासूम लोग भी हैं फिर तो। ठीक है जी, अब देखिए, चैट जीपीटी जिनको नहीं पता उनके लिए तो है कि चले उन्हें बताती हूँ ये क्या है, और जिनको पता है अब उन्होंने ये उनके लिए है कि चैट जीपीटी का हमारे स्कोर से क्या लेना देना है, हमने इसको कहाँ यूज करना है, वो ये चीज सीखेंगे। तो दोनों ही ध्यान से सुने। चैट जीपीटी क्या है जी? एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये करता क्या है, ये हमारे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ये हमसे चैट करता है, हमसे लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे दो इंसान आपस में बात कर रहे होते हैं, ये ऐसे ही हम इससे बात कर सकते हैं। और इससे अपने जो डिफरेंट हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, जैसे बिजनेस लेवल हो गया, प्रोफेशनल लेवल अभी आप जो करने वाले हैं, इसमें जो हमें प्रॉब्लम आती है हम इससे उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी डेफिनेटली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कि हमने इसका यूज अपने इसमें कैसे करना है। चलें लिखते हैं जी। एक्चुअली हमने कल बनानी है ना, वेब आईडी बनानी है टीचर ऑन के ऊपर, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और डिस्क्रिप्शन जरूरी है कि हमारी प्रोफेशनल लुक दे। तो फिर प्रोफेशनली तो सब स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, सबका सब्जेक्ट इंग्लिश तो होता नहीं है।
तो फिर आप जो है इससे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चले जी। आईफोन, क्या नेम है आपका? अच्छा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या अच्छी लिखी है इसने? डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी है, यहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना। बस 2 लाइनें पढ़ लें और मुझे बता दें कि इसने कैसी लिखी है। प्रोफेशनल लुक दे रही है या नहीं दे रही? कैसी है ये? किसी को कोई मिस्टेक अगर नजर आ रही है तो वो बता दें। जल्दी से पढ़ें, मुझे बताएं। ये शुरू के 1-2 लाइनों में आपको पता चल जाएगा इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। चलें जी। गुड हो गया। अच्छा, अलीसा जमील जी मिस, आप जो है अपना एक्सपीरियंस जरूर ऐड करें। एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब है कि वो आपकी ताकत है। आपने उसको जरूर ऐड करना है। चल, ये अच्छी है नहीं है ये जो इसने लिखी है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई थर्ड पर्सन है जो वेबसाइट को मेरे बारे में बता रहा है। अब वेबसाइट पे आईडी मैंने अपनी बनाई हुई है, मैंने पेरेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा जैसे कोई तीसरा बंदा है जो इस टीचर के बारे में उन पेरेंट्स को बता रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं खुद बताऊं उन्हें। तो कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाती है। चलें, लेट्स सी। ओके, व्हाट यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया है जी, रेहाब फातिमा। ठीक हो गया जी। अब हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। अब चैट जीपीटी क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने इस तरह के प्रोफेशनल काम करवाएंगे। बोलने से चीजें नहीं समझ में आती। अभी प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म किया है तो आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के जो मसले मसाइल होंगे हमारे, वो चैट जीपीटी ही रिजॉल्व करेगा।
अब ये एक ही टूल है, तो हम एक से ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टूल है ये अपडेटेड नहीं है, इसका जो डेटा है वो लिमिटेड है। हमारे लिए मोर देन इनफ है, बट सम टाइम अगर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट चाहिए, तो आप जो है ये जेमिनाई जो है इसको यूज कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ये अपडेटेड है, और इसमें का प्लस पॉइंट क्या है, इससे इस एआई टूल से जो आप बात कर सकते हैं वो माइक्रोफोन से भी कर सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है ना नीचे, उसका नजर नहीं आ रहा था। इसको आप कोई पिक्चर दे के उसमें से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका ये प्लस पॉइंट है। अब देखें, इसको मैंने ये पिक्चर दी और कहा टेल मी अबाउट दिस, जस्ट एक पिक्चर दी, उसने मुझे पिक्चर से देखकर इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब इसका और उसका यही डिफरेंस है, जो चैट जीपीटी है वो अपडेटेड नहीं होता, मतलब कि करंट सिनेरियोज पे आप उससे बात नहीं कर सकते, और उसका जो माइक्रोफोन का ऑप्शन है वो नहीं होता, पिक्टोरियल वे में आप उससे बात नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये जो जेमिनाई है, पहले इसका नेम गूगल बार्ड था, अभी उन्होंने अपडेट किया इसको, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर है ना आपके पास, उसमें भी कोई मसला है तो आप वो इससे रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। ओके जी। समी खान क्यों लेट ज्वाइन किया आपने? दो टूल हमारे हो गए, जो थर्ड टूल है हमें कर लेना चाहिए आज ही या नहीं, या थक गए हो सारे? वॉइस का इशू है? अच्छा, सब कह रहे हैं करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, वॉइस ठीक है मेरी? वाई और एन? ठीक है जी, वॉइस मेरी ठीक है। चलो जी, फिदा हुसैन, मेरी वॉइस ठीक है जी मिस फिदा। आप काइंडली अपना जो नेटवर्क है उसे चेंज करिए, अपनी लोकेशन चेंज कर लें। चलें जी, सर्चिंग इस पर भी सेम ही है, करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए नहीं कर रही कि हमारा जो है टाइम बच जाएगा, हम तीसरा जो है वो कर लेते हैं। आपके सामने सर्च हुआ होगा ना, कोई दूसरी बात तो है नहीं कि हम छुपा रहे हो कोई चीज या कोई मसला हो ऐसा। ठीक है, आप कीजिएगा, समझ में ना आई, ना हुआ फिर मुझे बताइएगा, फिर हम कर लेंगे, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर आपका कोई मसला आता है तो। ठीक है, ओके। तीसरा टूल है जी हमारे पास, दैट इज, ये भी एक एआई टूल ही है, जो जेमिनाई है ये भी एक एआई टूल है, ये गूगल वालों का है। अच्छा, चैट जीपीटी का बता दूं जिनको नहीं पता, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और फिर उसको लॉग इन कर लेंगे, सिंपल। अब दो टूल हो गए, हमें तीसरे की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, तीसरे की हमें जरूरत है। किस लिए जरूरत है? हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे फर्स्ट वाले में हमने देखा था, वो ठीक है, वो सिर्फ चैट में बात कर सकता था और पिक्चर्स वगैरह से समझ में, बल्कि वो लेता ही नहीं था, समझ तो बात की बात है। जैसा दूसरा था जेमिनाई था, वो करंट पे भी बात करता था, करंट इश्यूज में जो सिनेरियो है उस पे बात करता था, पिक्चर्स भी लेता था, माइक्रोफोन भी लेता था। दो उनके प्लस पॉइंट्स हो गए, दो चीजें होंगी। अब तीसरी चीज क्या है, अब देखिए, ये बिंग वालों का है, ये भी सारे काम वैसे ही करता है जैसे अभी हमने पीछे देखे थे। देखें यहाँ पे आप लिखेंगे ना आस्क मी एनीथिंग, तो ये सारे करेगा। जिस तरह से हम लिख के कुछ भी सर्च करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, सारे काम इससे भी करवा सकते हैं। लेकिन हम इसे एक अलग अलग काम करवाना चाहते हैं, वो काम तो हम चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। ओके, जल्दी से मुझे बताएं कि किस चीज ये करता क्या है, इसे हम सिर्फ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम बताएंगे ना फ्लावर, टेबल,
कबर्ड, तो ये क्या करेगा, उनकी इमेज क्रिएट करके हमें दे देगा। हाँ जी बिल्कुल, चैट जीपीटी मोबाइल पे भी यूज होता है, गूगल बार्ड भी यूज होता है, बिंग भी यूज होता है, सारे जो है मोबाइल पर भी यूज होते हैं। जब कभी ऐसा हो कि वो चीज मोबाइल पे यूज ना हो रही हो, तो फिर हम बता देते हैं कि ये सिर्फ पीसी वालों के लिए है। ओके, जल्दी से मुझे सजेस्ट करें, कुछ भी बताएं, और फिर मैं जो चैट, ये जो एआई टूल है हमें उसकी इमेज बना के दे देगा। नेम इसका बिंग है जी, BING। आप लोग को पायलट भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से बताएं जी, किसकी इमेज बनवाऊं इससे। ह्यूमन पर्सनालिटी ना करें, और कोई थिंग हो। फ्लावर्स। क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको। एक हम बना के देख लेते हैं, और फिर लेट्स सी। चलिए, आपके फ्लावर्स आ गए। एक आया था क्लासरूम, लेट्स सी। चलिए, क्या बनाता है ये। नहीं नहीं, विंग नहीं है, बिंग है, BING है। थर्ड जो था वो जेमिनाई था, GEMINI। चल देखें, क्लासरूम बन गया। चलो जी, दो हमने बना ली हैं। इसके बाद जो और आप सर्च करना चाहते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, वो आप खुद कर लेंगे। वही बात है, कोई इश्यू आता है, कोई मसला आता है, फिर आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा। वेबसाइट या टूल। जी मिस जीनत, आप इस टूल की बात करिए कि इस टूल का क्या पर्पस है। तो ये हमें बाद में पिक्चर्स जरूरत पड़ेंगे, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक, कभी ऐसा सिनेरियो आए हमें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई पिक्चर चाहिए हो, तो हम उसको जनरेट करवा सकेंगे। अब देखें, ये जो पिक्चर इसने हमें दी है, ये दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसने किसी की पिक्चर्स कॉपी नहीं की हैं, इसने खुद जनरेट की हैं, कॉपीराइट का इशू नहीं आता फिर। अब देखें, हम इसी पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आपका फर्स्ट है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे। ये जैसे इसका यूज आता है, मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी कि यहाँ पे आपने इसका यूज करना है। नहीं, ये सारे गूगल के टूल्स नहीं हैं, इन सब का एक काम नहीं है। जैसे हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे फर्स्ट में क्या था, वो अपडेटेड नहीं होता था, सेकंड वाला अपडेटेड था, अब ये वाला अपडेटेड भी है, और इसमें एक और क्वालिटी है कि ये इमेज भी जनरेट करता है। आप इसको सिनेरियो दें, उसकी इमेज जनरेट कर देता है। जी। नहीं नहीं, ये सारे गूगल के टूल्स हैं। चलें जी, हो गया। नाउ एक और टॉपिक है छोटा सा, वो भी हम कर लेते हैं। वापस जाते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अच्छा, अभी जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी ना, बहुत ध्यान से सुननी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ना हो फिर। रमजान की जो टाइमिंग है वो रमजान में ही पता चलेगी। नहीं, ये बिंग है, BING, बिंग। स्पेलिंग इसकी ये है, और ये एंड्रॉयड पर भी आपको अवेलेबल होगा।
अगर पीसी पे है ना तो विंडो के साथ तो बाय डिफॉल्ट में आपका ये आ जाता है ना, एज का ब्राउजर। तो एज में ये डिफॉल्ट में होता है। एज अगर आपके पास है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें डिफॉल्ट में होता है, पहले से मौजूद होता है। चलें जी, ये क्या है जी हमारे पास? नया पे। नया पे क्या है? जिस तरह से हमारे पास एक इजी पैसा का अकाउंट अकाउंट होता है, वर्चुअल अकाउंट होता है ना, इजी पैसा का होता है, जैस कैश का होता है, उसी तरह से एक नया पे का अकाउंट होता है। अब डिफरेंस क्या है कि जो नया पे का अकाउंट है, ये ऑल जो है इंटरनेशनली भी काम करता है। इंटरनेशनल आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो ये आपको वहां भी आपके काम आएगा। इसमें ये डिफरेंस है। अब हम इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? अकाउंट करते हुए किन बातों का ख्याल रखेंगे, क्या करेंगे? देखें, इसका जो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, नहीं पीसी पे इसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, इसका जो अकाउंट है वो मोबाइल पे होगा। आप जाएंगे अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, और वहां पे प्ले स्टोर से आप नया पे की ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने में आप अपने उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, कीप इन माइंड, इन्फॉर्मेशन अपनी अकॉर्डिंग टू योर सीएनएससी देनी है, अगर आपने अपने नेम पे इसका अकाउंट बनवाना है तो। उसके बाद आपको कस्टमर सपोर्ट की तरफ से कॉल आती है। वो देखते हैं, आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन कॉल कर देते हैं जल्दी ही। कॉल करेंगे वो आपको, अगर आपने कॉल ब्लॉकर इनेबल किया हुआ तो काइंडली उसे डिसेबल कर लीजिएगा उस वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, फीमेल स्पेशली। और फिर जो है वो बाद में आप बेशक दोबारा उसको इनेबल करें। तो कॉल आएगी, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये अपनी पॉलिसी के लिहाज से नया पे वाले स्ट्रिक्ट हैं, तो आपने उन्हें एज इट इज फॉलो करना है। आपसे ये पिक्चर भी मांगेंगे अकाउंट क्रिएट करते हुए। इंटरनेशनल है, सेफ है, प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फीमेल्स हैं उन्होंने पिक्चर देते हुए ख्याल रखें, हिजाबी पिक्चर दे दें, बेशक हिजाब कर लें, अपना जस्ट आपका फेस शो होना चाहिए। एक तरीका तो ये है, अदरवाइज आप क्या करें, घर में कोई पर्सन है, मेल पर्सन, उनके नेम पे बना लें। और जस्ट आपने करना क्या होगा, उनकी सीएनआईसी की इंफॉर्मेशन देनी होगी अकाउंट क्रिएट करते हुए। पिक्चर भी उन्हीं की चली जाएगी, और जब कस्टमर सपोर्ट वालों की कॉल आती है उनकी, तो उनसे आपने बात भी अपने उसी मेल की करवानी होगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी यूज होता है और इंटरनेशनली भी यूज होता है। अब वो आपसे जो सवाल करेंगे उन पे डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, कि आप ये क्यों बना रहे हैं? आपने कहना है कि मुझे जस्ट मनी रखनी होती है इसलिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ। ये तो सिंपल है ना, ये तो सबको पता ही है। दूसरी बात, कि आप ये पर्सनल के लिए बना रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, या फिर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो आपने कहना है पर्सनल यूज के लिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का नेम नहीं लेना है। इट्स अ रिकमेंडेशन, नाउ इट्स अप टू यू, यू मे फॉलो दिस और डिसोबे। बहरहाल कोशिश यही करें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का नेम पर्पस के तौर पे मत लें। प्राइमरी पर्पस ये ना हो आपका कि आप जस्ट इसी के लिए ही बना रहे हैं। और वो जो आपने सीएनएसए की इंफॉर्मेशन दी है उसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। कोई बाबा का नेम हो गया, लोकेशन का पता, जब अगर देखें, इमेजिन कर रहे हैं, जैसे अज्यूम करें ना, आप अगर अपना सीएनएसए के बना रहे हैं तो आपको पता होगी ना सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में, बगैर देखे भी पता होगी। तो वो इस तरह से आइडिया लगाते हैं कि पर्सन ठीक है। तो यही थी सारी बातें इसकी। बस इन्हीं बातों पे ख्याल रखिएगा, और बनाने से पहले 2 से 3 वीडियोस आपने जरूर यूट्यूब पे देख लेने हैं कि इसको कैसे क्रिएट करना है, ताकि आपसे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास वीजा कार्ड मौजूद है बैंक का, तो फिर आप बेशक ना बने। बैंक वालों का वीजा कार्ड मौजूद है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल है आपके, तो बेशक ना बनाए। अदरवाइज रिकमेंडेड है, आसान है बनाना, बना लें तो अच्छी बात है। चलें जी, 4 मिनट्स वी हैव। कल जी हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, कल इंशाल्लाह हम आईडी बनाएंगे। टीचर ऑन पर आपने खुद नहीं बनानी।
खुद बनाना भी चाहते हैं, कल तक का वेट कर लें, एक दफा देख लें, फिर आप बनाइएगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछने, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग जो है, अच्छा रिकॉर्डिंग का ये है कि अभी रिकॉर्डिंग है ना, ये स्टॉप हो जाएगी अभी, जैसे क्लास एंड होती है तो उसके बाद ये टाइम लेती है कन्वर्ट होने में, कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद जो है मैं टीम को सेंड करती हूँ, फिर टीम आपको जो है ग्रुप में शेयर कर देती है। गूगल से जो है, आपका गूगल पे जाके आप चैट जीपीटी का अकाउंट बनाएंगे और फिर उसको आप लॉग इन करेंगे। और जो गूगल बार्ड है, सॉरी जो जेमिनाई है, उसके उसमें आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं उसका। और जो सा बिंग है वो आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल होगा। इन चीजों का यूज जो है वो साथ साथ आपको पता चलेगा कि अभी इसका ये यूज है, अभी इसका ये यूज है। देखें, जैसे वो चैट जीपीटी हमने किया है, और उसका जो यूज हम पहली दफा करेंगे वो डिस्क्रिप्शन लिखवाते हुए करेंगे, उसके आगे भी करना है, लेकिन पहला यूज उसका वो है, अभी आपको वही समझ आएगी कि इसका पहला यूज ये है, तो कल हम इंशाल्लाह उसको यूज करेंगे। नहीं, बिंग पेड नहीं है। ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं सारी अनपेड है, पेड नहीं बता रहे। बिल्कुल, तीनों पीसी में आपके सामने यूज किए हैं, पीसी में तो कोई मसला है ही नहीं। टीचर ऑन जो है वो आज आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने जी बिल्कुल गूगल पे जाएं, जस्ट टीचर ऑन सर्च करें और वहां पे अपनी जो जॉब है, आपके जो रिस्पेक्टिव आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको सर्च करें। आज का टास्क यही है, नया पिक अकाउंट बनाना है आपने, टीचर ऑन पे जस्ट आपने रिव्यू लेना है और उसके बाद आपने, अगर नहीं है चैट जीपीटी तो वो बनवाना है और बिंग के ऊपर काम करना है। ये ज्यादा जरूरी है, नया पे जरूरी है तो करवाया जा रहा है। अनपेड वाला अगर लिमिटेड है तो आपकी जरूरत उतनी ही है, आपकी जरूरत भी उससे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो टीचिंग टूल यूज होता है वो ऐसे नहीं है, ये यूज केसेस के लिहाज से डिपेंड करता है, वेरी करता है केस टू केस। अब आपने कोई इमेज जनरेट करवानी है, आप चैट जीपीटी के पास तो नहीं जा सकते, तो फिर आप जाएंगे डायरेक्ट बिंग के पास जाएंगे, या को पायलट भी यूज कर सकते हैं चैट, अगर आपने इमेज जनरेट करवानी है, आपने कोई करंट पे बात करनी है, फिर भी आप उससे करवा सकते हैं। अच्छा, जो चैट जीपीटी है ना, ये रिस्पॉन्स अच्छा करता है, रिकमेंड यही है, ये रिस्पॉन्स अच्छा करता है। चलें जी, लेस देन 1 मिनट है। ये तीनों आप दो कर लें, इस तरह का चैट जीपीटी कर लें और बिंग कर लें, दो भी काफी है। चले जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और टास्क करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।